हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र यादव आपको अपने इस यूट्यूब चैनल अल्ट्रैक्शन क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कि जैसा कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इस समय कक्षा 10 के मैथ इंग्लिश पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ में कक्षा 12 का भी यूपी बोर्ड का एग्जाम के दृष्टि से मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैथ का और विज्ञान का और इंग्लिश का साथ साथ में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम आप लोगों को कक्षा 12 के मैथ जो पढ़ा रहे हैं, उस आज हम चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए दोस्तों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसका दोस्तों हिंदी होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात तो आप लोगों को ये जानना चाहिए कि हम फलन किसे कहते हैं, त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं हमारे। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें आप त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं ये तो मालूम होना चाहिए, फिर उसके बाद आप इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति पर आइए। तो सबसे पहले आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति जानिए, पहले त्रिकोणमितीय फलन जानिए। उसके बाद आपको क्या जानना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात जानना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं हमारे, जैसा कि हमने आप लोग भी खुद स्वयं कक्षा 10 और 11 में पढ़ कर आए होंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, है ना दोस्तों। तो दोस्तों यही हमारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे केवल 6 ही होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक थीटा। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ अब हमारा क्या है, इन्हें हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो देखिए दोस्तों, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात की जाए तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि हम साइन इनवर्स थीटा ऐसे पढ़ते हैं। साइन इनवर्स थीटा, जब साइन की घाते -1 चढ़ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन हमारे 6 होते हैं, तो उसी तरह से त्रिकोणमितीय फलन भी और उसके साथ साथ प्रतिलोम त्रिकोणमिति भी 6 होते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स थीटा हो गया हमारा, कॉस इनवर्स थीटा हो गया, टेन इनवर्स थीटा हो गया, कॉट इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा, और ये क्या हो गया हमारा, एक कोसेक इनवर्स थीटा हो गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा या एनी1, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, साइन इनवर्स थीटा कैसे लिखा गया। देखिए दोस्तों, साइन इनवर्स थीटा की अगर बात हम करें, किसी एक एंगल ले रहे हैं, जैसे कॉट ही ले लीजिए, कॉट इनवर्स थीटा। ठीक है, कॉट इनवर्स थीटा बराबर वाई लिखा है, मान लीजिए। ठीक है, माना कॉट इनवर्स थीटा बराबर वाई, हमने क्या कर लिया, मान लिए हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है, कॉट इनवर्स क्या अर्थ होता है, हम थीटा को यहाँ पर रोक लेंगे। ठीक है, थीटा को रोक लेंगे तो कॉट इनवर्स इस तरफ आएगा तो हो जाएगा हमारा 1/कॉट थीटा इंटू वाई। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये हमारे मौखिक रूप से क्या है, ये लिखित रूप से गलत है। ठीक है, हम इसे 1/कॉट थीटा नहीं लिख सकते क्योंकि ये कॉट और थीटा अलग अलग नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे हमारा x इंटू वाई इक्वल टू 1 है, मान लीजिए कुछ और है, यम है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये x और y दो पद लिखे हैं और दोनों इंटू में है, मल्टीप्लेक्शन में है, तब हम यहाँ पे किसी एक को रोक कर और इस तरफ से 1/y इंटू यम लिख सकते हैं। ठीक है,
और इसका तब मान क्या होगा हमारा x इक्वल टू वाई की घात -1 और इंटू यम। इसे हम y इनवर्स पढ़ते हैं। x बराबर क्या पढ़ेंगे हम y इनवर्स यम। लेकिन यहाँ बात क्या है दोस्तों, हम इसे ऐसे ही समझ लेते हैं लेकिन ये लिखते नहीं है अपन एग्जाम में। ठीक है, थीटा बराबर 1/cot थीटा इंटू वाई ऐसे नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा गलत है। और cot इनवर्स थीटा इंटू थीटा नहीं है, ये दोनों पद हमारे एक ही में है। ठीक है, cot इनवर्स माइनस थीटा और थीटा ये दोनों एक ही पद हैं, अलग अलग ये पद नहीं हैं। इसलिए हम इन्हें ऐसे न लिखकर डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं थीटा इक्वल टू, देखिए दिख रहा है, थीटा इक्वल टू cot। देखिए अब होता क्या है दोस्तों, एक मिनट रुक जाइए। देखिए cot इनवर्स थीटा इक्वल टू वाई है। ठीक है, अगर हम इसे एक साधारण भाषा में ऐसे समझें, देखिए कैसे, हमारे त्रिकोणमितीय फलन से ही ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का निर्माण हुआ है दोस्तों। देखिए जैसे हो गया हमारा साइन थीटा इक्वल टू एक्स, इतना है, साइन थीटा इक्वल टू एक्स। तो देखिए अगर हम यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलन से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय निकालें तो देखिए थीटा हम रोक लिया तो इस तरफ आएगा हमारा 1/sin थीटा इंटू एक्स, जो कि ये लिखित रूप से गलत है। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, डायरेक्ट थीटा इक्वल टू इस तरफ ही आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स। और देखिए यहाँ 1/sin थीटा है तो इसका अर्थ यही हुआ कि साइन की घाते -1 होगा, है ना। अगर यहीं पर 2/sin थीटा होता हमारा, एक बार फिर मान लेते हैं, तो हमारा यहाँ क्या होता है, यहाँ पे साइन की घाते -2 थीटा होता है कि नहीं। तो उसी तरह जब साइन 1/sin थीटा है तो साइन की घाते -1 थीटा इंटू एक्स हो गया। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, समझ आया, साइन इनवर्स थीटा का। ठीक है, साइन की घाते -1 थीटा, और ये इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देखिए हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक में यह पढ़ते हैं कि अपने हम थीटा को रेडियन में कैसे बदलते हैं। थीटा को अपने हम रेडियन में कैसे बदलते हैं दोस्तों। जैसे हमारा 60 अंश है, 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री को हम रेडियन में कैसे बदलेंगे, तो दोस्तों 60 डिग्री को हम रेडियन में बदलने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है कि थीटा इंटू पाई बटे 180 कर दीजिए। ठीक है, जो हमारा फार्मूला होता है, देखिए थीटा इंटू पाई बटे 180, इसी फार्मूले पर रख दीजिए तो वो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, हमारा रेडियन में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 60 डिग्री है, इसे 0 से 0 कट गया और 6×18 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितना आ गया हमारा पाई/3। ये रेडियन में इसका वैल्यू कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम, जैसे हमारा 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री को हम बनाते हैं पाई बटे 180, तो 3×18, इसकी वैल्यू कितना आ गई हमारी पाई/6, ये हो गया, है ना। तो देखिए अब हम किसी भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हम आज आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं। जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आप प्रश्नावली को जल्दी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो प्रश्नावली में कुछ नहीं रखा है, बहुत ही सिंपल सवाल दी गई हैं, आप कॉन्सेप्ट पढ़कर उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, अपने से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एंगल को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये समझ में आया बात। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए अब हम पढ़ते हैं रेंज किसी भी एंगल का, जैसे साइन थीटा हो गया हमारा, साइन इनवर्स हो गया, काश इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स हो गया, तो हम पढ़ते हैं उसका रेंज, साइन इनवर्स थीटा
कोसेक इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, ठीक है। और इस तरफ हम लिख ले रहे हैं कॉस इनवर्स थीटा, कॉस के बाद होता है हमारा सेक इनवर्स थीटा, और ये हो गया हमारा काट इनवर्स थीटा, ठीक है। अब इन दोस्तों इन सब का रेंज क्या होता है, हमें रेंज याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इन सब का रेंज क्या होता है, कैसे होता है, हम इनको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से रटने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। हम आपको ऐसे समझा देंगे, बस वीडियो को देखते रहिए, कंटिन्यू हो गया। देखिए अब साइन इनवर्स थीटा, तो दोस्तों जैसे साइन इनवर्स थीटा का हम जानते हैं रेंज हमारा क्या होता है, -π/2 से -π/2 से π/2, ये होता है हमारा -π/2 से π/2। अब देखिए दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि साइन इनवर्स थीटा के साथ में कोसेक इनवर्स थीटा क्यों लिखा और टेन इनवर्स थीटा क्यों लिखा, है ना। तो दोस्तों हमने इनका एक फैमिली बनाया है, साइन इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स थीटा और टेन इनवर्स थीटा का एक फैमिली बनाया है, और कोसेक इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा और कॉट इनवर्स थीटा का एक अलग से हम फैमिली बनाए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब फैमिली क्यों बनाया है हमने, ये बात देखिए। फैमिली हमने इसलिए बनाया है दोस्तों कि जो रेंज इसका साइन इनवर्स थीटा का होता है वही रेंज कोसेक इनवर्स थीटा का होता है, वही रेंज टेन इनवर्स थीटा का होता है, ठीक है। बस हल्का से इसमें डिफरेंस होता है, वो देखने की जरूरत है आपको, ठीक है। देखिए अब जैसे हम इतना तो ले सकते हैं सब में, -π/2 कामा π/2, और ये भी -π/2 कामा π/2। आप इतना सब में बिना सोचे समझे लिख दीजिए, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों, साइन इनवर्स थीटा के बाद इन दोनों में, टेन कोसेक में और टेन में, दोनों में हल्का हल्का डिफरेंस होता है। देखिए अब एक बात बताइए, कोसेक इनवर्स थीटा की अगर हमने रेंज ये लिख दिया है कि -π/2 से π/2 है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कोसेक थीटा कहीं ना कहीं इनफाइनाइट हो रहा है, कोसेक थीटा जो हो रहा है हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इनफाइनाइट हो रहा है। देखिए अगर हम कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करें तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। वो कैसे, देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 होती है। अगर हम कोसेक की वैल्यू निकालें, कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू, तो अब इसका देखिए हम 0/1 मान सकते हैं, उल्टा हो गया, 0/1/0 हो गया, जो काटेंगे तो इनफाइनाइट होगा, है ना। तो देखिए हमने ज्ञात किया कि 0 डिग्री पर कोसेक हमारा क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे -0 डिग्री माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, -0 डिग्री यहाँ पे माइनस कर देंगे। बस यही डिफरेंस है साइन इनवर्स थीटा और कोसेक इनवर्स थीटा के रेंज में, ठीक है। कोसेक थीटा और सेक थीटा के सॉरी माइनस साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स थीटा और कोसेक इनवर्स थीटा में बस इतना सा ही डिफरेंस है। अब रही बात टेन इनवर्स थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, देखिए अगर हमने माना है कि टेन इनवर्स थीटा की रेंज है -π/2 से π/2 है, ठीक है। तो फिर आप ये ज्ञात कीजिए कि टेन इनवर्स थीटा का मान इनफाइनाइट कहाँ पे हो रहा है, इनफाइनाइट। जहाँ इनफाइनाइट हो हम वही मान क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। जहाँ पर इनफाइनाइट हो वही मान हम घटा देते हैं। देखिए तो दोस्तों टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, देखिए टेन 90 डिग्री इक्वल टू होता है हमारा इनफाइनाइट होता है। तो टेन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे π/2। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो टेन होगा हमारा, ये π/2 पर भी इनफाइनाइट होगा और -π/2 पर भी इनफाइनाइट होगा, होगा कि नहीं। टेन 90 डिग्री जो होता है हमारा π/2 पर भी इनफाइनाइट और -π/2 पर भी इनफाइनाइट होता है, इसलिए हम इन दोनों को घटा देंगे, -π/2 को भी और π/2 को भी घटा देंगे, ठीक है। तो घटाने का अर्थ ये हुआ दोस्तों, यहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट न लगाकर ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या कर देंगे हम,
क्लोज ब्रैकेट न लगाकर ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि tan इनवर्स थीटा का जो परिसर होता है, रेंज होता है हमारा, वो -π/2 को छोड़कर π/2 को छोड़कर इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका अर्थ क्या हुआ कि -π/2 और π/2 को छोड़ दिया जा रहा है, इनके जो बीच में आ रहा है वो डिफरेंस हमारा tan इनवर्स थीटा का रेंज होगा। और यहाँ पे क्या हुआ कि -π/2 को भी लिया जा रहा है और π/2 को भी साथ में लिया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फैमिली की तरफ, और नेक्स्ट फैमिली हमारा है cos इनवर्स थीटा। तो दोस्तों देखिए, cos इनवर्स थीटा का जो हमारा होता है रेंज, वो होता है 0 से पाई। 0 से क्या होता है दोस्तों, 0 से पाई होता है। अब 0 से पाई होता है दोस्तों, तो सेक इनवर्स थीटा के देखिए क्या होता है, सेक इनवर्स थीटा 0 से पाई इसका भी लिख दीजिए, और 0 से पाई इनके लिए भी लिख दीजिए, है ना, ये बताए हम सबके लिए वही लिख दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है दोस्तों कि सेक इनवर्स थीटा कहीं ना कहीं 0 से पाई के बीच में जो एंगल आ रहा है हमारा, वो कहीं ना कहीं 0 इनफाइनाइट कर रहा है। सेक इनवर्स थीटा 0 से पाई के बीच में कहीं ना कहीं इनफाइनाइट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब सेक थीटा कहाँ पर हो रहा है, 90 डिग्री पर। π/2 जो हमारा सेक 90 डिग्री का वैल्यू होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, सेक 90 डिग्री को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस π/2 इतना कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेक थीटा जो हमने देखा कि 90 डिग्री पर इनफाइनाइट हो रहा है, इसलिए 0 से पाई में से हमने π/2 को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। ठीक है, अब देखिए cot इनवर्स थीटा। अब cot इनवर्स थीटा दोस्तों जो है, देखिए जो tan था हमारा वो π/2 पर भी इनफाइनाइट था और -π/2 पर भी इनफाइनाइट था। तो tan जो होता है, सॉरी cot जो होता है वो tan का जस्ट अपोजिट तो ही होता है ना, cot जो होता है वो tan का जस्ट अपोजिट ही होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर tan हमारा -π/2 और π/2 पर इनफाइनाइट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा हमारा, ये भी सॉरी cot जो थीटा होता है हमारा वो 0 पर भी इनफाइनाइट होता है और पाई पर भी क्या होता है हमारा, इनफाइनाइट होता है। इसलिए हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट न लगाकर ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, क्लोज ब्रैकेट न लगाकर ओपन ब्रैकेट लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, अब सबका रेंज पता चल गया है, साइन इनवर्स थीटा, कॉसेक इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, तो इन सब का रेंज याद करना हमें बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अगर किसी का भी हम मान निकालेंगे, टेन इनवर्स थीटा का मान निकाल रहे हैं, तो इसका मान इन्हीं के बीच में आना चाहिए, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं के बीच में आना चाहिए, -π/2 और से π/2 के बीच में ही आना चाहिए, अन्यथा वह मान हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पर। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ इसके फार्मूला इस चैप्टर के पढ़ लेते हैं। देखिए मेन फार्मूला कुछ होते हैं हमारे, जैसे हो गया साइन माइनस थीटा इक्वल टू कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, और हो गया हमारा कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा। इनका फार्मूला दोस्तों याद करना बहुत ही जरूरी है और ये बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। देखिए जैसे हमने आप लोगों को क्वाड्रेंट बताया था चतुर्थांश, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और काट होते हैं, और इसमें क्या होता है हमारा साइन और कोसेक होता है। ठीक है, एक्स से ACTX, तो इसमें क्या होगा हमारा, इस चतुर्थांश में कॉस और सेक क्या होंगे हमारे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो देखिए दोस्तों सब में क्या लगा है, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, अगर देखिए इस चतुर्थांश के इस रेखा के ऊपर हम जाते हैं तो प्लस थीटा होता है, नीचे से घूमते हैं क्या होता है हमारा, माइनस थीटा होता है। तो साइन माइनस थीटा है, तो इसका अर्थ हुआ कि ये सब एंगल हमारे चौथे चतुर्थांश में है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये क्या होता है,
फोर्थ होता है। तो चौथे चतुर्थांश में हमारे ये सब एंगल मिल रहे हैं। तो सब एंगल जब मिल रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि काश और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब के सब क्या होंगे हमारे निगेटिव होंगे। माइनस साइन थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा और माइनस का कोसेक थीटा। रही बात सेक थीटा के तो ये पॉजिटिव होगा और कॉस थीटा ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसा क्यों पॉजिटिव हुआ ये? क्योंकि काश और सेक हमने देखा कि चौथे चतुर्थांश में हैं, इसलिए चौथे में क्या होता है, काश और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब के सब क्या होते हैं हमारे निगेटिव होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले कुछ फार्मूला और पढ़ते हैं। देखिए हम आपको फैमिली के द्वारा ही पढ़ाएंगे। ठीक है, जो साइन इनवर्स एक्स माने थे हमने, साइन कॉस टेन एक फैमिली में और कॉस सेक कॉट एक फैमिली में। ठीक है, तो देखिए अब होता क्या है दोस्तों, इस वाले फार्मूले में साइन इनवर्स माइनस एक्स में कि ये सब माइनस बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, देखिए माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा हमारा, और ये माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, सब के सब जो थीटा के माइनस लगे हुए हैं वो बाहर आ जाते हैं। उसी तरह से सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी होती है, लेकिन हल्का से डिफरेंस इसमें ये है, देखिए माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, माइनस का सेक इनवर्स एक्स, माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, लेकिन इसमें हल्का सा डिफरेंस ये है दोस्तों कि इसके पहले पाई लग जाती है। पाई 180 में से ये घट जाते हैं एंगल सब। ठीक है, तो यही फार्मूला हमारा है दोस्तों, साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अब हम इनका प्रूफ भी करा रहे हैं आपको। देखिए इसमें से एक इसमें से हम प्रूफ करा दे रहे हैं और एक इसमें से प्रूफ करा दे रहे हैं। ठीक है, बाकी इस फैमिली का आप सब अपने से प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से नेसेसरी फिर भी नहीं है, लेकिन आप इसे अपने जानकारी के लिए जानते रहें। देखिए दोस्तों हम इसे प्रूफ करते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखिए अब हम इसे क्या करते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स हम प्रूफ करने वाले हैं। देखिए तो हम इसे हम y के बराबर मान लेते हैं। y बराबर क्या मान लिया हमने, साइन इनवर्स माइनस का x। ठीक है, अब साइन इनवर्स को अगर हम इस तरफ ले आएंगे क्या हो जाएगा हमारा, मार्कर गिर गया दोस्तों। देखिए क्या होगा हमारा, साइन y इक्वल टू क्या होगा हमारा, इस तरफ माइनस का x बचा हुआ है ना। अब ये इनवर्स में है तो इस तरफ आया क्या हो जाएगा हमारा, y जब साइन इनवर्स में इस तरफ है तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव हो गया तो साइन y हो गया। अब हम इस तरफ इसे माइनस को हिलाते हैं दोस्तों, तो माइनस का साइन y इक्वल टू क्या हो गया हमारा, x बचा यहाँ पे। अब देखिए हम इसके जगह पे साइन माइनस y लिख सकते हैं, है ना, साइन माइनस y लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ये फार्मूला हमने आपको पहले बताया है अभी है ना, तो इसलिए इसके जगह पे साइन माइनस वाई लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स है ही हमारा। अब हम अगर पुनः साइन को उस तरफ ले जाएं तो माइनस का वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया, वाई केवल रोक लो तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो गया, है ना। अब देखिए ये भी y के बराबर इतना है और ये y के बराबर इतना है, इसे मान लीजिए समीकरण फर्स्ट और इसे सेकंड मान लीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम दोनों को बराबर कर देंगे तो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स माइनस का x इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स x, है ना। और यही हमें प्रूफ करना था, साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। हम समीकरण एक व दो को दोनों आपस में क्या कर दिए हैं, बराबर कर दिए हैं। ठीक है, अब इसका एक ये देख लीजिए फार्मूला, इसका हम नेक्स्ट फार्मूला सॉल्व करते हैं जो है हमारा काश इनवर्स माइनस का x। अब हम इसे प्रूफ करेंगे, लेकिन देखिए दोस्तों काश इनवर्स माइनस x को इक्वल टू हम y मान लेते हैं। ठीक है, y बराबर इतना हम मान लिया। अब देखिए दोस्तों हम काश इनवर्स को
इस साइड में लाते हैं तो हो जाएगा हमारा काश वाई इक्वल टू माइनस का एक्स, इतना हुआ। इस तरफ केवल माइनस एक्स बचा हुआ है। अब माइनस को हम इस तरफ ले आए तो काश वाई इक्वल टू एक्स माइनस का काश थीटा, इतना हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा किस चतुर्थांश में है ये हम देखेंगे। देखिए जैसे हमारा होता है, ये हमने आपको बताया था ए सी टी एस, ये होता है। तो देखिए अब हम माइनस कास थीटा है, हम किस में जाएंगे, किस चतुर्थांश में। देखिए इसमें आल पॉजिटिव होते हैं, इसमें कास और सेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कार्ड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं निगेटिव। एक तो हमारा कास माइनस थीटा इसमें निगेटिव मिला और एक इसमें मिला हमें, मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो हम दो चतुर्थांश में हमने पाया, इसमें तो कास पॉजिटिव होगा, इसमें भी पॉजिटिव होगा, तो हमें चाहिए क्या माइनस कास थीटा। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें अगर 270 माइनस थीटा हम करेंगे तो देखिए इसमें तो कास चेंज हो जाएगा हमारा किसमें, सेक में, तो इसलिए कास सॉरी साइन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे तो पाई माइनस थीटा होगा, है ना, पाई माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए और हमारा क्या होगा, यहाँ पे कास निगेटिव भी आएगा और हमारा कास यहाँ पे निगेटिव भी आ जाएगा और इसके साथ साथ हमारा पाई माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि इसके जगह पे हम इतना ले सकते हैं काश पाई माइनस वाई, थीटा की जगह क्या है हमारा वाई है। अब देखिए काश पाई माइनस थीटा, काश 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है हमारा माइनस का काश थीटा होता है, इक्वल टू एक्स, ये हमारा है ही। अब देखिए हम केवल इस तरफ y को रोकेंगे, बाकी सब उस तरफ ले जाएंगे, तो पाई माइनस का y इक्वल टू काश इनवर्स x, इतना हुआ। हम केवल y हम रोकेंगे, बाकी सब उस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए y को ही इस तरफ कर दीजिए और पाई माइनस का काश इनवर्स x हो गया, y उस तरफ क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए ये y बराबर कितना है, काश इनवर्स माइनस का x है और ये y बराबर क्या है पाई माइनस का काश इनवर्स माइनस x। देखिए इसका ये साइड बराबर है, y दोनों तरफ है ना। तो हम समीकरण इसे 2 मान लीजिए और इसे 1 मान लीजिए, तो हम समीकरण 1 व 2 से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा काश इनवर्स माइनस का x इक्वल टू पाई माइनस का काश इनवर्स x, ठीक है। देखिए ये भी y के बराबर है और ये भी y के बराबर है, तो ये भी जरूर भी बराबर होंगे हमारे, और यही क्या करना है हमें प्रूफ करना है। अब इसी तरह से जो इसका काश इनवर्स माइनस x का फैमिली था वो आप तीनों सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। काश इनवर्स माइनस x जो भी फैमिली थे, 3 आए थे ना इसमें, वो तीनों आपको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल अगर आपको पसंद लगा हो, अच्छे से पढ़ने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, तथा बेल आइकन भी दबाना और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के लिए शेयर भी करना, जिससे कि वे भी पढ़ सकें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो हमारा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।